नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। मई 2024 का यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का फल लाने का काम करेगा, सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। इस महीने में 4 जो ग्रह हैं वो परिवर्तन कर रहे हैं और इनके परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होने का काम करेगा। इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो है बृहस्पति देवता का हो रहा है। बृहस्पति देवता अपनी राशि परिवर्तित करके और यह वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जब बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तो ज़्यादा दिनों तक एक राशि में चूंकि रहने का काम करते हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन पर उसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। और कन्या राशि के लिए यह बृहस्पति देवता ये अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि वृष राशि में जाने के बाद यह आपके भाग्य भाव से गोचर करने लगेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए एक बनेगी। दूसरा गोचर सूर्य देवता का, जो कि 14 मई 2024 को होगा, यह वृष राशि में गोचर करेंगे सूर्य देवता। इसके साथ साथ बुध देवता और शुक्र देवता, इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। इन समस्त ग्रह गोचरीय व्यवस्था से जनित फलों को, परिणामों को समेकित करते हुए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या राशि के जीवन में क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव, किस प्रकार का फल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सबसे पहले कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा, इस चीज को देखने का काम करते हैं। आपके स्वास्थ्य भाव में, राशि में अथवा लग्न में केतु देवता विद्यमान है और केतु देवता पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, क्योंकि 1 मई 2024 को यहां पर गुरु देवता विद्यमान होंगे। वृष राशि में गुरु देवता स्थित होकर के केतु पर दृष्टि देने लगेंगे। तो माना जाता है कि जब केतु पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है, अर्थात बृहस्पति अपना दृष्टिपात केतु पर करते हैं, तो केतु एक अत्यंत ही शुभत्व वाले ग्रह बन जाते हैं। केतु देवता बृहस्पति के समान ही शुभ फल देने का काम करने लगते हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि यदि आप पहले से किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, किसी भी रोग से पीड़ित थे, किसी भी मानसिक व्याधियों से पीड़ित थे, तो इस मई के महीने में, यानी 1 मई 2024 के बाद आपके जीवन में वो मानसिक बाधा, वो शारीरिक बाधा शनैः शनैः वो घटती जाएगी और आप धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ फील करने लगेंगे और आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि बृहस्पति देवता भाग्य स्थान पर रहते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि देंगे और यह आपके स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह मई का महीना बेहद उत्तम है। केवल मई नहीं बल्कि आने वाला एक वर्ष यह आपके स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करेगा, आपकी मानसिक वृत्तियों को प्रभावित करने का कार्य करेगा, आपके सोच और आपके ऊर्जा स्तर को भी यह बढ़ाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपके लिए अच्छा है। धन की बात करते हैं। धन के दृष्टिगत यह महीना कैसा है। आपके धन भाव पर शुक्र देवता की दृष्टिपात हो रही है, जो कि खुद धन भाव के स्वामी है। तो धन भाव के स्वामी धन स्थान पर दृष्टिपात करते हुए यह आपके धन के स्तर को बढ़ाएंगे। यानी आप जिस क्षेत्र में हैं, कार्यरत हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से आपको प्रभुत धन का लाभ भी होगा। किंतु वहीं पर शुक्र देवता अष्टम भाव में मंगल के घर में विद्यमान है, जो कि शत्रु का घर बनता है। तो आप अपने आप को इस प्रकार से पाएंगे कि आप अपनी वेल्थ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर आपके धन का आगम हो रहा है, वहीं पर आपके लिए खर्च भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आय व्यय का जो ब्यौरा है उसको मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम आपके पारिवारिक दृष्टि की बात करते हैं। आपका परिवार, आपका कुल, आपका कुटुंब, जनता, प्रॉपर्टी और मकान, इन सारे क्षेत्रों से रिलेटेड आपके लिए परेशानियों का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके चतुर्थ स्थान के, प्रॉपर्टी के, माता के, परिवार के और जनता से जुड़े कार्यों के
देवता बनते हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर के आपके लिए इन समस्त कार्यों से जुड़े हुए शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। आप इस समय एक वाहन ले सकते हैं, चाहे वह जो भी आपका लग्जरी चीज़ हो या जो भी हो, आप उसको आकर कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद शुभ समय है। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। परिवार में आपके सामंजस्य का वातावरण बनेगा और पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही शुभ समय आने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंचाई, एक उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि देवता छठे भाव में है, शिक्षा प्रतियोगिता के भाव में है। तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिलाने का भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, यह भी आपके लिए उत्तम फलदायक होगा। आपके शत्रु रोग ऋण, अर्थात यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको विजयश्री देखने को मिलेगा। यह मई का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ परिणामदायक स्थिति लेकर के आएगा। आपके नौकरी की स्थिति भी सुदृढ़ होगी। शनि देवता आपके नौकरी के स्थिति में एक बहुत ही सुंदर योग बना करके ला रहे हैं। आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा परिणाम आएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के सुंदर योग बन रहे हैं। प्रमोशन के भी सुंदर योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के भी सुंदर योग बन रहे हैं। यानी नौकरी से जुड़े आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इस समय सिद्ध होने का काम करेगा। एक चीज आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई लाने का काम करेगा, वह है अष्टम भाव पर त्रिग्रह योग, सूर्य गुरु और शुक्र का यह योग है, यह अष्टम भाव पर बन रहा है। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है। अष्टम भाव आपके टेंशन डिप्रेशन का है। अष्टम भाव आपके जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का है, पैतृक संपत्ति का है, आपके रुके हुए धन का है, आपके गुप्त धन का है, गूढ़ विज्ञान का है। तो एक तरफ आप गूढ़ विज्ञान के प्रति आपके मन में रुझान तो होगा, ज्योतिष तंत्र मंत्र के प्रति आपका रुझान तो होगा, किंतु वहीं पर आपकी मानसिक वृत्तियों से आपको परेशानी महसूस होगी। यानी आप अपने मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण कर पाने में आप अपने आप को अक्षम पाएंगे। किसी न किसी कारणवश आप अपने मन में एक प्रकार का बोझ के तले दबे हुए अपने आप को पाएंगे। ऐसा महसूस होगा कि आपके मानसिक पटल पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया हो, चाहे उसका कारण जो भी हो, किंतु आप मानसिक रूप से परेशान अवश्य रहेंगे। इस चीज का मई महीने में अंत भी होने जा रहा है, क्योंकि जब शुक्र देवता और सूर्य देवता जो कि 14 मई और 19 मई को अपनी राशि परिवर्तित करके भाग्य स्थान अर्थात वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो इन स्थितियों में सुधार होने का भी काम करेगा। यानी 19 मई के बाद आप जो मानसिक रूप से अपने आप को दबा हुआ, अपने आप को एंगेज्ड पा रहे थे, आप फ्री होंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका मन और चित्त दोनों प्रसन्नता की तरफ जाएगा, अग्रसर होगा और उसमें आपको सकारात्मक सोच की तरफ अभिप्रेरित होने का काम करेंगे। बिजनेस और व्यापार की बात करते हैं। कन्या राशि के जातक यदि बिजनेस और व्यापार करते हैं, तो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में इस महीने उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी इसलिए क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, यह अंगारक योग आपको प्रभावित करने का काम कर रहा है। मंगल और राहु का अंगारक योग, साथ ही बुध देवता अपनी नीच स्थान पर नीच राशि में विद्यमान है, तो आपकी बिजनेस में लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत दिनों से आप अपने बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको कहीं से फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। किंतु बुध देवता जब भी परिवर्तन करेंगे, बुध देवता 10 मई के बाद परिवर्तन करेंगे, धीरे धीरे स्थितियां आपकी सुदृढ़ होने लगेंगी, बिजनेस व्यापार की स्थिति में सुधार होने लगेगा। और मंगल राहु का यह अंगारक योग आपके पार्टनरशिप में भी प्रभाव डालने वाला होगा। यानी पार्टनरशिप का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अपने पत्नी अथवा अपने पति यानी अपने स्पाउस से आपको संबंधों को सुधार करके चलने की आवश्यकता होगी। और किसी भी काम संबंध में, किसी भी पार्टनरशिप में आप जाएं, तो अपने
प्राइवेसी को आप भंग न होने दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अथवा आपके लिए समस्या खड़ा होने का काम कर सकती है। विपरीत लिंगी के प्रति आपके मन में एक रुझान, एक आकर्षण हो सकता है, जो कि आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्म क्षेत्र का बात करते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको कैसा परिणाम देखने को मिलेगा? आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कठिनाई चल रही है। सीधी सी बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य आप महसूस कर रहे हैं। चाहे जॉब करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन स्थान के स्वामी बुद्ध देवता अपने नीच स्थान में गए हुए हैं। तो नीच स्थान में जाना, साथ ही साथ अंगारक योग का बनना, ये दोनों आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करने का काम कर रहा है। किंतु यह प्रोफेशनल जो समस्याएं चल रही हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये समस्याएं आपको 10 मई 2024 तक विशेष रूप में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी है वो परिवर्तित होने लगेगा धीरे धीरे, और आपको अचानक से ऐसा महसूस होगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। तो समस्याएं आती हैं, उसका समाधान भी आता है। यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। तो 10 मई के बाद बृहस्पति बुद्ध देवता अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे और ये समाधान आपके लिए धीरे धीरे आप खुद ढूंढ लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनकम की बात करते हैं। आपके लिए यह महीना इनकम के दृष्टिगत कैसा रहेगा? आपके इनकम स्थान के स्वामी चंद्रमा देवता विभिन्न राशियों में गोचर करते हुए आपके इनकम के क्षेत्र को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति देवता आपके लिए अत्यंत शुभ हैं। इस कारण से आपके लिए व्यावसायिक रूप से, धन के रूप में, परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में और भाग्य के रूप में आपको सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। आपके इनकम और मनोकामना पूर्ति का भी सुंदर परिणाम आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। तो हर प्रकार से आपके सामंजस्यपूर्ण यदि ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन करें तो आपके लिए ये ग्रहों का जो स्थिति बन रहा है हर प्रकार से सकारात्मक है, और यह समय जो है बदलाव का समय है। यह आपके जीवन में आमूलचूल बदलाव लेकर के आएगा। जो कुछ भी आप पहले से झेल रहे हैं उसमें आप अपने आप को परिवर्तित होता हुआ देख पाएंगे। एक सकारात्मक सोच की तरफ आप अग्रसर होता हुआ अपने आप को देख पाएंगे। तो इस प्रकार से यह ग्रह गोचरी परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।